पाकिस्तान जिस तरह से जीता है, जिस तरह से आज हमने गेम खेली है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग, आई थिंक वी टिक्ड ऑल द राइट बॉक्सेस टुडे। बट आई थिंक चेंजेस मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान जो चेंज हुए, टीम जिस तरह से चेंज हुई है, इस ओडीआई टूर से पहले जो टेस्ट मैच के दौरान जिस तरह की सडन चेंजेस हुई थी, सब उससे थोड़ा घबरा गए थे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं किसी मौके पे ये थोड़े सख्त डिसीजन लेना जरूरी होता है। साइम अयूब एक और सही अनवर फॉर पाकिस्तान। साइम अयूब जब उनकी आज इनिंग्स शुरू हुई तो थोड़ा सा मुझे था कि बहुत टाइम लगा रहे, बट देन आई वाज होपफुल बिकॉज ही टुक ए स्वीट टाइम। शुरू में 27 बॉल्स में उन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए थे। उसके बाद जो उन्होंने गेंद शिफ्ट किए एंड द वे ही पिक्ड अप मोमेंटम एंड लुक एट दीस शॉट्स शहजाद, मतलब पुल करके जो उन्होंने छक्के लगाए, कन्वेंशनल उनके वो जो नो लुक शॉट ही थी, और जो जिस तरह से वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ही वाज टाइमिंग द बॉल वेल। बल्ले पे आ भी अच्छा रहा था, चाहे स्टार्क हो, चाहे कमिंस हो, चाहे हेजलवुड हो, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा आज। अच्छा, ये एक वाइड शॉट थी जो शायद उस तरह से मिडिल नहीं हुई और स्मॉलर बाउंड्रीज थी जिसपे साइम काफी कंफर्टेबल लगे अपने अच्छे एरियाज में, उन्होंने उन डिलीवरीज को पनिश भी किया एंड आई थिंक दैट ही डिड अ फिनोमिनल जॉब। अगर बाउंड्री छोटी हो तो साइम कैन बी रियली रियली इंपैक्टफुल, ही कैन प्ले हिज शॉट्स, वो जो उनकी एग्जीबिशन शॉट्स है वो उनको खेलते हैं, और जिस तरह की आवाज आ रही थी बल्ले पे लगने की, आई थिंक दैट वाज म्यूजिक टू ईयर्स। और शहजाद जिस तरह वो आज खेल रहे थे, ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसे लग रहा था कि वो वाकई उनको मजा आ रहा है ये शॉट्स खेलते हुए, एंड ही इज एंजॉयिंग हिज गेम, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ऑब्वियसली ही वाज आल्सो रियली गुड टुडे, जिस उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। शुरू में ऑब्वियसली ही टुक अ स्लो स्टार्ट और थोड़े से शुरू में घबराए हुए थे जब कमिंस उनको बॉलिंग करा रहे थे। वो लिटरली इतनी तेज बॉल जा रही थी कि वो लोग रीड नहीं कर पा रहे थे, बट वंस वेयर साइम गॉट कंफर्टेबल और साइम ने जब उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाई फ्रॉम द अदर एंड, आल्सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स आज बहुत अच्छी थी। सो गुड पार्टनरशिप, और इसके अलावा तो कोई और किसी और की जरूरत ही नहीं थी। 6 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए, और जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेस्ट इंडीज 1980s में जब वेस्ट इंडीज खेलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई भी और टीम इनको हरा नहीं सकती। और वो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स तब के भी आज तक इंटरव्यूज मौजूद है जिसमें वो कहते थे कि तब भी एक ही टीम थी पाकिस्तान, जिससे हमें लगता था कि यार ये वही टीम है कि हरा सकती है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम इतने इंटिमिडेट हुए थे कि अब ये जो मैच है फाइनली हैव एक्चुअली काइंड ऑफ अनलॉक्ड अनदर fear for us कि अब हम यार ऑस्ट्रेलिया को भी खेल सकते हैं। और अगर I will not take credit away from Saim and Abdullah today, उन्होंने आज उनके किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, उन्होंने अच्छी तरह उनकी बॉल्स रीड की, उनको पता था एग्जैक्टली कहाँ शॉट्स लगानी है। एंड साइम अयूब स्पेशली, बाउंड्रीज यस छोटी थी बट ही वाज वेटिंग फॉर द डिलीवरी, जैसे उनकी वो बाउंस अच्छी बाउंस आ रही थी और वो टाइम इस तरह से कर रहे थे कि वो उनकी बड़ी शॉट्स लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। जितना प्रेशर है बाबर आजम पे, जितना टीम का प्रेशर है, जितना एक्सटर्नल चीज़ों का प्रेशर है, जितनी उन पर क्रिटिसिज्म हुई है, फिर उनके अनजस्ट कंपैरिजंस शुरू हो जाते हैं। पहले उनको विराट कोहली के कंपैरिजंस थे, अब कहीं ना कहीं आपको पता है अहमद शहजाद के साथ विराट कोहली का कंपैरिजन होता था, अब कहीं ना कहीं विव रिचर्ड्स के साथ उनका कंपैरिजन शुरू हो गया। तो इतना ये प्रेशर है कि वो बेचारा, मतलब मुझे लगता है उस प्रेशर के अंडर ही ना ही टेक्स अ व्हाइल, बट एज लॉन्ग एज ही कम्स बैक इन फॉर्म, चाहे वो जितना भी टाइम ले, वो कंट्रीब्यूट करे टीम की जीत की तरफ, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी एटलीस्ट। जब से रिजवान अब कप्तान बने सीरीज के, एक और चीज जो कि मुझे लगता है व्हिच हैज वर्क टुवर्ड्स पाकिस्तान एडेड एडवांटेज, जेसन गिलेस्पी, वो एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं, वो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ आते हैं, और जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो अगेंस्ट हिज टीम, हिज ओन कंट्री, तो उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स को बैक किया होगा, जिस तरह से उनको ट्रेन किया होगा, कोच किया होगा, और आज भी ही वाज रियली लुकिंग इन्वॉल्वड इन द गेम। वो उनका नजर आ रहा था, उनके विजुअल्स आ रहे थे ड्रेसिंग रूम से, और वो जिस तरह से वहां से उनको सिग्नल कर रहे थे, ही वाज सेंडिंग द मैसेज अक्रॉस। रिजवान एंड गिलेस्पी, आई थिंक दे आर अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जब रिजवान कप्तान नहीं थे तो बहुत लोगों को लगता था कि भाई रिजवान एक सेल्फिश इनिंग्स खेलते हैं, बट अब जब से वो कप्तान बने, जब से उन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरीके से पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। और वो आई थिंक कहीं ना कहीं एडमिट भी करते हैं जब उनसे गलतियां भी होती हैं, विच इज़ फाइन। न्यू कैप्टन, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पाकिस्तान टीम जहाँ पे थी और अब आफ्टर द टेस्ट सीरीज विन अगेंस्ट इंग्लैंड एंड नाउ दिस मैच, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे लिए। क्विक डिसीजंस, हार्श डिसीजंस, और जिस तरह से कुछ मीडिया हाउसेस थे उनको हटा दिया गया था, प्लेयर्स को दे हैव बीन रेप्रिमांडेड कि आप लोग बीच में ट्वीट्स ना किया करें, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अनफॉर्चुनेटली उसके प्लस पॉइंट्स भी है, बट जब आपकी एक टीम खेल रही हो ड्यूरिंग द सीरीज, जब इस तरह के उनके बयान आते हैं या ट्वीट्स आते हैं, वो आप पे नहीं अच्छा रिफ्लेक्ट करता, आपकी टीम पे नहीं अच्छा रिफ्लेक्ट करता। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें, एंड देन आई फील के, मतलब मैं एक्सपर्ट इतनी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ फैन ऑफ क्रिकेट, कि जब इतने ज़्यादा कोचेस हो जाते हैं, जब इतने लोग होते हैं, एग्जैक्टली जब इतने आपको लोग आइडियाज दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन एक मच जाती है। सो आई थिंक कम लोग, डेडिकेटेड लोग जो कि पाकिस्तान के लिए टीम को बेहतर करना चाह रहे हैं, जो कि अपने लिए नहीं और पाकिस्तान के लिए खेल, तो आई थिंक जो टीम को कॉन्फिडेंस की जरूरत थी वो उनको मिल गई है। दे फाउंड देयर स्ट्रेंथ्स, उनको पता था कि जी पिछले मैच में जो गलतियां की थी वही, देखें यहीं से हम सीखते हैं। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, बट जब आप गलतियों को सुधारते हैं और उसी की बदौलत आपकी फिर परफॉर्मेंसेज अच्छी होती है, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे।
96 के बाद पाकिस्तान ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया को एडलीड ओवल में जो है वो किसी ओडीआई मैच में जो है वो हराया है, और क्या शानदार कमबैक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बिल्कुल बिखरी हुई दिखाई दे रही थी, उसको सिर्फ जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करने की देर थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दोबारा फॉर्म में वापस आ गई है। और जिस तरह आकिब जावेद का मंत्रा चल रहा है, उनका जो मंत्रा जो है वो जीत का सबब बन चुका है, और मोहम्मद रिजवान को एज ए कैप्टन जो है वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की भी जो है वो हर तरफ चर्चा है। मोहम्मद रिजवान ने टीम में जो है वो नई रूप फूंक दी है, सारी टीम जो है वो जेल इन होकर खेल रही है, सारे खिलाड़ी जो है वो अपनी 110% जो है वो एफर्ट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को जो है वो जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की फास्ट अटैक की जो बात होती थी कि ये दुनिया का नंबर 1 फास्ट अटैक है, वो पिछले कुछ अरसे में नाकाम हो रहा था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा फॉर्म में आ गए हैं। उनकी बॉल में वही कांट छांट जो है वो दोबारा दिख रही है, स्विंग दिख रही है। और हारिस रऊफ, जिनको पिछले काफी अरसे में जो है वो काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था, उनने भी जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि उनको जो है वो डिस्ट्रॉय किया है, उनको 9 विकेट से जो है वो हराया। ऑलमोस्ट 28-29 साल बाद जो है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एडलीड ओवल में कोई जो है वो ओडीआई मैच जीता है। और साइम अयूब ने और अब्दुल्ला शफीक ने, दोनों की जो है वो फॉर्म नहीं थी लगी हुई, तो लेकिन उनने दूसरे ओडीआई मैच में जो है वो शानदार कमबैक करते हुए जो है वो साइम अयूब ने 82 रन बनाए हैं, 6 छक्के उनने मारे हैं, 5 चौके मारे हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है वो उनने 3 छक्के और 4 चौके मारे हैं। तो पाकिस्तान के सारे बॉक्सेस जो है वो सही से टिक हो रहे हैं, सारे खिलाड़ी जो है वो सही टाइम पे जो है वो फॉर्म में आ रहे हैं। और इंशाल्लाह अब कभी इम्कान है कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज जो है वो जीत लेगा। तो आपका इस पर क्या कहना, आप मुझे बता दें, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।